हेलो माय यूट्यूब फैमिली, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप कि सब लोग अच्छे होंगे, मैं भी अच्छी हूँ। स्वागत है आप सबका हमारे चैनल में। तो सबसे ज़्यादा गर्मियों में क्या दिक्कत होती है एडिटिंग करने की, क्योंकि फ़ैन चला लीजिए तो फ़ैन की आवाज़ जाती है और फिर उसके बाद ना वीडियो पूरी ख़राब हो जाती है। और अभी मैंने फ़ैन स्लो कर दिया है और यहाँ पर भगवान जी के पास हम आ गई हूँ। और एक एक करके ना सारे काम जो है मॉर्निंग से ख़त्म होना शुरू होते हैं, फिर नाइट तक जो है काम चलता रहता है। जब तक खाना बनाओ, किचन समेटो, ये सारी चीज़ें करो, तब तक ऐसे बस काम ही काम दिखता रहता है। तो बस यहाँ पे हम एक एक करके भगवान जी को जल्दी जल्दी से फूल चढ़ा देंगे उनके चरणों में और उनसे ढेर सारी आशीर्वाद मांग लेंगे। लेकिन मांगने का तो मैं एक भी दिन नहीं मिस करूं, लेकिन क्या मिल जाएगा लेकिन अब यही सोचूंगी कि हाँ मिलेगा कि नहीं मिलेगा, तो मांगना छोड़ दूँ। मेरी बिंदी बिंदी चली गई है और मैंने यहाँ पर टीका लगाया है, लेकिन हल्का हो गया है। सारी तैयारियाँ करने के बाद मैं ना अब जा रही हूँ, भगवान जी के भोग लगाऊंगी, पूजा करूँगी, आरती करूँगी, माता रानी की आरती करूँगी, थोड़ा माँ के चरणों में बैठूँगी। तो यही सब है मेरी पूजा जो अष्टमी की, और आज मेरा फास्ट है। तो चलिए जल्दी जल्दी से पूजा ख़त्म कर लेते हैं, फिर उसके बाद मिलते हैं। हाँ, तो फिर जितना भी चीज़ था मतलब मंदिर की, वो चीज़ें मैंने कर लिया। और अब इसके बाद ना एक एक करके काम ख़त्म कर लेती हूँ। ये नवरात्रि का ब्लॉग है जो कि मैं अभी तक नहीं आपके साथ शेयर कर नहीं पाई थी। क्लिप बहुत सारी ले रखी थी बट शेयर नहीं कर पाई थी। एडिटिंग वाला काम रह जाता है ना, तो इसकी वजह से लेट हो जाती थी। फिर यहाँ पे चीज़ें जो है अपने पास में रख लूँगी, जो मैंने चेयर पे उठा के रखा है। तो ये एक बात तो है कि भगवान जी के पास आओ, भगवान जी के पास बैठो तो बड़ा ही सुकून मिलता है, बहुत ही अच्छा लगता है। लेकिन कोई भी दुख होता है, कोई भी तकलीफ़ होती है, हमारे भगवान जी हमारा देर में सुने, जल्दी सुने, वो नहीं होता। लेकिन थोड़ी देर इनके पास बैठो, इनके चेहरे को बड़े ध्यान से देखो तो हमारे सारे दुख को दूर हो जाता है और हमारी सारी चिंताएं दूर हो जाती है। जैसे ही मंदिर से बाहर निकलो वैसे ही सारी चिंताएं फिर से वापस आ जाती हैं। कभी कभी कुछ प्रॉब्लम ऐसे होते हैं जो भगवान से अर्जी लगाने के बाद वो हमारे अर्जी को स्वीकार करते हैं। जब स्वीकार कर लेते हैं तो अगर मंदिर से बाहर निकलते हैं तो वो खुशियाँ ही खुशियाँ मिलती हैं, फिर टेंशन की बात ही नहीं रहती। तो जो करता है ऊपर वाला करता है। कहते हैं ना कि भगवान के घर में देर है बट अंधेर नहीं है। तो ये होता है और इसीलिए दुनिया मतलब जो है चली आ रही है, एक के बाद एक वो काम करती है कि जैसे कि जो नियम होता है क्या उचित है क्या नहीं उचित है। तो ऐसे ही मैंने एक चीज़ अपने बड़ों से सुन रखा है। बता मैंने क्या किया कि मेरी जो शादी हुई थी बारिश में हुई थी, तो उसमें बारिश में नहीं हुई थी, मतलब बारिश बहुत हुई थी, ये बता बताइए। मैं जब एडिटिंग कर रही थी ना तो फैन थोड़ा स्लो कर दी थी और ज़मीन में बैठ गई थी, तो फिर तो थोड़ा सा ठंडा लगे, इसकी वजह से मुझे थोड़ी खांसी भी आने लगी। तो मेरी शादी क्या कुछ लोग बड़े लोग कहते हैं ना कि अगर आप इस चीज़ को नहीं करोगे तो अच्छा होगा, नहीं तो ये आपके लिए नुकसानदेह है। तो मैंने क्या किया कि कढ़ाई में खाना नहीं खाना है। तब उस टाइम कुकर नहीं था, कुकर का रिवाज नहीं था, चूल्हे पे खाना बनता था। फिर हम नहीं माने, हमने कहा नहीं ये सब ऐसी बातें नहीं हैं, ऐसा होता नहीं होगा। चलिए ठीक है, मैं कढ़ाई कुकर में खा के देखे, मतलब बटलोई में नहीं खाती थी यार, कढ़ाई में खा लेती थी। हमने कहा चलो ठीक है कढ़ाई में हम खाते हैं, देखते हैं हमारे शादी में बारिश होती है कि नहीं। और मेरे हस्बैंड भी खा लेते थे, वो भी मतलब अक्सर कढ़ाई कुकर उनके क्या, वो सिटी में रहते थे तो उनके क्या कुकर और गैस वाली मतलब शुरू हो गया था, क्योंकि चूल्हा वहाँ तो जलाएंगे नहीं। और बहुत पुराने में क्या होता था मुझे नहीं पता भाई, तो ऐसे चलता था। लेकिन जो बारिश हुई यार, जो बारिश हुई ना भयानक वाली, मैं आपको क्या बताऊँ, इतनी भयानक की बारिश हुई थी। और ससुर जी मंडप वगैरह एक दिन पहले से शुरू करवा दिए थे ताकि वो बच्चा
वो हो जाए। और जैसे ही बारात आई और उसके बाद बारिश, बारात आई क्या, बारात घर से विदाई हो रही थी, तो मैं जब वहाँ ससुराल पहुँची तो बताया गया कि जब यहाँ पे बारात विदाई हो रही थी तभी से छींटा शुरू हो गया था। और फिर जो बारिश हुई भाई, जो बारिश हुई कि क्या ही बताऊँ, इतना अंधाधुंध बारिश हुई, इतनी अंधाधुंध बारिश हुई। और बारिश तो बारिश हुई, भगवान की लीला है, भगवान के घर में देर है अंधेर नहीं है। तो झूठे और सच का हमेशा से सच का बोलबाला रहा है, झूठे का मुंह काला रहा है। तो ये हमेशा आप लोग अगर जो अच्छे हैं वो उनको किसी से डर नहीं, उनके साथ तो भगवान खड़े हैं। तो बस हमेशा से अच्छाई का रास्ता पकड़ो, यही मैं कहूँगी। हमेशा अच्छा करो, अच्छा का फल अच्छा ही मिलता है। कहते ना, अगर बोओगे बबूल तो आम कहाँ से होए। अगर बबूल का पेड़ बोओगे तो आम का फल का उम्मीद मत करो कि वो आम आपको देगा, नहीं। अगर बोए बबूल हो तो बबूल ही देगा, कांटा ही देगा। लेकिन गेहूँ और या आम या धान ऐसा कुछ नहीं देगा। तो इसीलिए कहा गया ना, हमारे बड़े बूढ़े कह गए हैं। और जैसे कि रामचंद्र कह गए सिया से, ऐसा कलयुग आएगा, हंस चुनेगा मोती और कौआ दाना नहीं, कौआ चुनेगा मोती। अरे यार, मुझे नींद आने लगी और फिर एडिटिंग करते करते। तो रामचंद्र कह गए सिया से, ऐसा कलयुग आएगा, कौआ हंस अरे यार, मैं थोड़ा सा भूल रही हूँ। कौआ मोती खाएगा, हंस चुनेगा दाना। तो इस तरह से था। नींद में ना, मतलब थोड़ा सा जब आंखें झपकी तो जो मैं बोल रही थी, मैं क्या बोल रही थी, वो सारा गायब हो गया। एक ही झटके में सारा गायब हो गया। तो फिर जब नींद खुली तो फिर मैंने उसको 2 बार 3 बार गलतियां करने के बाद संभाल लिया। और यहाँ भगवान को स्नान करा देंगे। तो भगवान की शरण में बहुत सुख है, बहुत ताकत है। भगवान की शरण में अच्छे भी व्यक्ति आते हैं, खराब भी व्यक्ति आते हैं। लेकिन भगवान जिसकी जैसी भावना रहती है उसको वैसे ही फल देते हैं। तो मैं कहाँ कह रही हूँ, भगवान जी मैं भी तो वैसे ही हूँ और फल भी मुझे आप वैसे ही देंगे। तो भाई, मुझसे किसी का दुख नहीं देखा जाता है। लेकिन पहली बात तो मैं ये करती हूँ कि भाई, मैं ये सब चीज़ें नहीं कर सकता। देखिए, मैं यहाँ पे भीड़ में ये बोलियाँ बदल रही है। और क्या मैंने बोला, मुझे खुद ही नहीं याद है कि मैंने क्या बोला। सोफे में क्या खराबी है? अभी कलर वाले भैया जो हैं, पॉलिश वाले भैया, वो इसको पॉलिश किए हैं, तो इसमें क्या खराबी है? मेरे हस्बैंड कह रहे हैं कि सोफ़ा चेंज कर देते हैं, दूसरा ले लेते हैं। ठीक है, वो बात अलग है, पुराना हो गया है, ऐसा नहीं है, पुराना हो गया है। लेकिन हर पुरानी चीज़ें ज़रूरी तो नहीं है। तो सच में भगवान की पूजा करके बहुत ही सुकून मिलता है। इच्छाएं बहुत रहती है, लेकिन क्या इच्छाएं हमारी जितनी रहती हैं, क्या हम उतना मांगते हैं मिल जाएगा? नहीं मिलेगा, क्योंकि हमारी इच्छाएं जो है बहुत बड़ी रहती है। और जो हमारी इच्छाएं हैं उस हिसाब से हमें कर्म करना चाहिए। जो कर्म हम नहीं करते हैं और इच्छा बहुत ज़ोरों की मांगते हैं, तो क्या ऐसे हो पाएगा? नहीं हो पाएगा। तो यार, सब लोग ऐसे ही सोचते हैं और मैं भी ऐसे ही सोचती हूँ। बस भगवान से प्रार्थना करती हूँ कि हे भगवान, मेरी विनती सुन लो। चलिए देखते हैं भगवान हमारी विनती सुनते हैं कि नहीं सुनते हैं। तो समय थोड़ा सा लग रहा है, इसलिए कि यहाँ पे जो नवरात्रि का समय है, उस समय में आगे जो है मैंने मंदिर को
कलश वगैरह स्थापित कर दिया है। तो थोड़ा सा मंदिर में मेरी जो है जगह इस समय जो है बहुत ही कम हो गया है। और अभी आपको क्या दिख रहा है ना, मंदिर देखने में बड़ी छोटी सी लग रही है, बट इतनी छोटी सी नहीं है। और अभी मैं कुछ सोच रखी हूँ, देखती हूँ भगवान जी पूरा कर देंगे कि नहीं पूरा होंगे। अगर हो जाएगा तो मैं दिखाऊंगी मैं क्या सोच रही थी। तो मैं क्या मतलब ये होता है ना कि आप हर दिन वही चीज़ करते हो, कभी कभी दिन माइंड में अलग एक आता है तरकीब, जो जुगाड़ भी बोल सकते हो कि हम जुगाड़ कर सकते हैं। तो ये चीज़ें तो भगवान जी को यहाँ पर स्नान करा देंगे और स्नान कराने के बाद भगवान जी के पास भगवान जी को जगह पे रख देंगे। ऐसे ही रोज़ करना ही होता है, आज भी वही कर रही हूँ। तो बस और उनसे यही प्रार्थना करती हूँ कि हे भगवान कोई भूल कर भी गलती ना हो, लेकिन कुछ न कुछ ऐसा हो ही जाता है जिससे हम बच नहीं पाते हैं और फिर हम पड़ जाते हैं भगवान के दंड के भागी, मतलब बन जाते हैं भगवान के दंड के भागी। और जब हम भुगतते हैं तो कहते हैं कि हे भगवान क्या हमने ऐसा क्या बिगाड़ा था जो हमें आप इतना कष्ट दे रहे हो। तो होता है, लेकिन हम अपनी आदतें जो है सुधार नहीं पाते हैं और इसके वजह से बहुत ही कुछ भुगतना पड़ जाता है। तो चलिए कोई बात नहीं है, हम अपनी आदतें कोशिश करते हैं सुधारने की। और आप लोग भी, आपकी आदतें हैं, आप जानो कि आपको क्या करना है, कैसे नहीं करना है, वो आप जान लो। और फिर मैं यहाँ पे भगवान भोलेनाथ को स्नान करूँगी और उसके बाद सारे भगवान जी को एक एक जगह पे रखती जाऊँगी। तो मतलब सुबह जब जल्दी आप उठते हो तभी ये सारी चीज़ें संभव है, और अगर आप थोड़ा सा लेट कर देते हो तो ये सारी चीज़ें संभव नहीं होता है। लेकिन फिर भी मैं कोशिश कर रही हूँ और सुबह जल्दी उठती भी हूँ और भी सोच रही हूँ कि और भी जल्दी उठूँ। जितनी जल्दी मैं उठ जाऊँगी उतना ही जल्दी मतलब मेरा काम आसान हो जाएगा और सब काम को मैं आसानी से कर पाऊँगी और फिर कोई टेंशन नहीं रहता है। तो कहते हैं ना कि सात घड़ी भर फूहर सोवै लई बढ़नी अंगने में रोवै। तो अंगने वाला वो तो चाहे मैं हूँ चाहे दूसरा कोई हो, उसको इस तरह के झेलना ही पड़ेगा। तो बस धीरे धीरे हो गया है मेरा भगवान जी का जो है पूरी तैयारियाँ, और मुझे कुछ कमी हो गई है तो मैं उससे लेके आती हूँ। और चलिए हम वीडियो को एंड कर देते हैं, मिलते हैं नए वीडियो के साथ। आई होप कि ये ब्लॉग आपको पसंद आएगा। नेक्स्ट ब्लॉग में मिलते हैं।